सर शुरू कर लेते हैं। प्रणाम सर, शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, कर रहे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर हैं। इससे पहले जो हमने श्लोक नंबर 27 और 28 किए थे, उसमें भगवान जी ने ध्यान की विधि संक्षेप में बताई थी कि ध्यान किस प्रकार दोनों भवों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखकर किया जाता है और प्राण और अपान वायु को समान करके किया जाता है। तो हालांकि इस विधि का विस्तार पूरी तरह से भगवान जी ने अध्याय 6 जो आने वाला अध्याय है उसमें बताया है, लेकिन यहाँ उसकी एक संक्षिप्त में उसे भगवान जी ने बताया। और जो आज का श्लोक है उसमें भगवान जी बताते हैं कि जिसके लिए हम ध्यान करते हैं उस ध्यान का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में हम बात करें। इससे पहले सुनीता बहन जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें। हरिओम जी। हरिओम। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारम भोगने वाला, भोक्ता। यज्ञ यज्ञ, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महा ईश्वरम परमेश्वर, सु सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, ऋच्छति प्राप्त करता है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले के 2 श्लोकों में ध्यान के बारे में बताने के बाद इस श्लोक में भगवान जी ध्यान का लक्ष्य क्या है वो बताते हैं। और इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि ध्यान की अवस्था में एक व्यक्ति क्या जानता है, क्या पाता है, उसे क्या पता चलता है। ध्यान का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म के साथ तादात्म्य में स्थापित करना है। जैसे पानी की एक लहर जब तक वो अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के बारे में सोचती है तब तक वह सीमित रहती है। उसे कोई लहर बहुत बड़ी दिखती है, कोई बहुत छोटी दिखती है,
तरह तरह की लहरें दिखती हैं। तो लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि मैं लहर नहीं बल्कि वह जल हूं जो इन सभी लहरों में है, इन सभी लहरों और मेरी सत्ता केवल और केवल जल से है, फिर वह सीमित नहीं रह जाती, वह समुद्र हो जाती है। इसी तरह जब एक व्यक्ति ब्रह्म के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लेता है तो वो ईश्वर रूपी सागर के साथ एक हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात की गई है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हम जो भी परोपकार के लिए काम करते हैं, भजन करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, इन सब का जो भोग करने वाला है वो ईश्वर है। यदि आप ईश्वर को भोग कर लगाना चाहते हैं तो किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, वो ईश्वर को भोग लगाने के समान है। क्योंकि हर चीज का भोक्ता वही है और वो इस संसार का और पूरे ब्रह्मांड का प्राप्त करता है। जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वो सब उसी के ऊपर, उसी के पास जाता है। समाज के कल्याण में किया गया कोई भी काम वो ईश्वर को समर्पित अपने आप हो जाता है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, इस सृष्टि का संचालन यज्ञ और तप से होता है। आपको ध्यान होगा 3रे अध्याय में कहा गया था कि अपने कर्मों को एक किसी उच्च आदर्श को समर्पित करके इस सृष्टि चक्र में अपना सहयोग करना चाहिए। वो उच्च आदर्श केवल ईश्वर हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है उन्हीं के द्वारा संचालित है। आदि शंकराचार्य ने भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इसके बारे में उन्होंने अलग से अर्थ किया है कि ईश्वर ही यजमान के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है और देवता के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है। मेरे ख्याल कुछ यजमान के भीतर बैठकर यज्ञ कर रहा है और देवता के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है। इसलिए आप अपने आप को कर्ता ना देखिए और ना इंद्र आदि देवता को भोक्ता देखिए। दोनों में जो अंतर्यामी है वही करता है, वही भोगता है, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। यदि तुम मानते हो कि मैं करता हूं और भोक्ता इंद्र है तो यह भ्रम है। असल में कर्म का जो कर्ता होता है वही कर्म के फल का भोक्ता होता है। तो कर्ता तुम हो और भोक्ता इंद्र हो जाए, ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे हृदय में बैठकर कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है वही इंद्र के भीतर बैठकर उसे भोग दे रहा है। असल में दोनों में वो ईश्वर ही समान रूप से बैठा है। दोनों का फल एक परमेश्वर ले रहा है, करने वाला भी वही है और कराने वाला भी है। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में। फिर इसके बाद आया सर्वलोक महेश्वरम।
ईश्वर को सभी प्राणियों का नियंत्रक कहा जाता है। प्रकृति या माया के जरिए भगवान जो भी सृष्टि के नियम है उनके रूप में प्रकट होता है। ये सृष्टि का यज्ञ नियमों पर आधारित है जो ईश्वर के शक्ति माया के थ्रू संचालित होते हैं। और सारे के सारे पेड़ पौधे, जानवर, जड़ वस्तु, चेतन वस्तु सभी उसी प्रकृति की शक्ति से नियंत्रित होते हैं। ऋतुएं जो बदलती हैं, प्रकृति के जो नियम चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण कह लीजिए, बिजली की शक्ति कह लीजिए, सूर्य चंद्र तारे, पृथ्वी, अन्न, वनस्पति, ये सब कुछ परमेश्वर से है। यदि सारी सृष्टि का स्वामी ईश्वर ना हो और इस शरीर का स्वामी जीव ना हो, मतलब ये दो एंटिटीज की जब हम बात करते हैं, तो जब ईश्वर और जीव अपना देहात्म भाव त्याग कर अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है, तो फिर अगर ये सबके नियंत्रक ना हो तो फिर इन दोनों में एकता कैसे होगी? ये एकता तभी संभव है जब ये दोनों शरीर का स्वामी जीव हो और प्रकृति का स्वामी ईश्वर हो। फिर सबसे बाद में कहा गया सुहृदम सर्वभूतानां। जो परमेश्वर है सबका भला करने वाला है, सबका सुहृद है, सबका मित्र है। ऐसा नहीं कि जो उसकी पूजा प्रार्थना करता है उसके लिए वो किसी अलग तरीके से पेश आता है और जो नहीं करता उसके लिए कुछ अलग तरीके से, क्योंकि भला करना, कृपा करना उसका सहज स्वभाव है। जैसे जो लोग सूर्य को अर्घ्य नहीं देते, ऐसा तो नहीं कि सूर्य उन्हें प्रकाश नहीं देता। इसी प्रकार ईश्वर सबका सुहृद है, वो सबके मित्र हैं, सबका भला करने वाले हैं। जैसे सूर्य का स्वभाव है सबको प्रकाश देना, ऐसे ही ईश्वर का स्वभाव है सबका भला करना, सबके हित में कर्म करना। और सर्वभूता नाम का मतलब है कि वो हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही उसका निवास है। और भगवान जो हैं वो बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं। जैसे हमारा दिल धड़कता है, हमारी सांसें समय पर आती जाती हैं, ऐसे ही प्रकृति के सभी कर्म स्वयं होते रहते हैं। ऋतुएं अपने आप बदलती हैं, सूर्य चंद्रमा समय से उगते हैं, समय पर अस्त होते हैं। तो ये पूरी सृष्टि का संचालन उस ईश्वर के द्वारा किया जाता है और फिर भी वो किसी भी कर्म का करता नहीं है। और मनुष्य उसकी ओर जब एक कदम बढ़ाता है, वो इतना कृपालु है कि वो ना जाने कितने कदम आगे दौड़कर मनुष्य को अपने हृदय से लगा लेता है। इसके बारे में एक बड़ी प्यारी सी कथा है जिसे हम आज
इस श्लोक का अंत उस कथा से करेंगे। एक राजा बड़ा दयालु था। वो किसी स्कूल में गया। उसने जो छात्र थे उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तो बड़ा एक साधारण सा बालक था। वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। राजा ने कहा कि ये लड़का तो बहुत बुद्धिमान है, किसका पुत्र है? तो जो स्कूल के अधिकारी थे वो बोले कि ये बच्चा अनाथ है। इसके माँ बाप नहीं है। तो राजा ने पूछा कि इसके पढ़ने लिखने का खर्चा कैसे चलता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, हम लोग मिलजुल कर या कहीं से ले देकर इसकी पढ़ाई का खर्चा निकाल ही लेते हैं। अब राजा उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अधिकारियों से कहा कि आपको इसकी अब पढ़ाई लिखाई की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके निर्वाह का जितना भी पैसा होगा वो सब मैं दिया करूंगा। और उसे देखकर राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मेरा कोई बेटा नहीं है और यह बच्चा, इसका कोई अभिभावक नहीं है, तो क्यों ना, और ये इतना मेधावी है, इतना टैलेंटेड है, क्यों ना इसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूं। तो राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी यही होगा। अब उस लड़के को राजा की तरफ से उसके खर्चे का पैसा आने लगा। वो भी बड़ी मेहनत से पढ़ने लगा। लेकिन एक चिंता उसे बार बार रहती कि अभी तो राजा मेरा खर्चा दे रहा है, आगे क्या हो। जब तक वो स्कूल के अंदर रहा, पूरी मेहनत से पढ़ा, लेकिन उसके अंदर एक भय हमेशा बना रहा अपने भविष्य को लेकर कि मेरा क्या होगा। कि अभी तो राजा की ओर से व्यवस्था है, जिस दिन राजा की व्यवस्था बंद होगी उस दिन क्या होगा मेरा। मैं नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, क्या काम करूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, राजा की तरफ से संदेश आया कि राज दरबार में बुलाया गया है। डरता डरता राजा के दरबार में पहुंचा। जब वहां दरबार में पहुंचा तो देखा कि राजा के बराबर में ही एक आसन लगा रखा है। कहा, आओ पुत्र, यह आसन तुम्हारा है, आज से तुम राजकुमार, हमारे युवराज। हमने तो जिस दिन से तुम्हें देखा था उसी दिन से निश्चय कर लिया था कि इस राज्य के उत्तराधिकारी तुम होगे। अब वो राजकुमार हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन ये कब हुआ? जिस दिन राजा ने उसे राजकुमार डिक्लेयर किया। हालांकि मन ही मन राजा ने उसे राजकुमार पहले से ही मान लिया था, अपना उत्तराधिकारी उसी दिन मान लिया था जिस दिन उसे देखा था। तो
लेकिन उस बालक को ये पता नहीं था। वो बालक जब तक पढ़ता रहा, बड़ा हुआ, वो हमेशा इस बारे में चिंता करता रहा कि मैं बड़ा होऊंगा तो क्या होगा, जबकि राजा की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे निश्चित था कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसी ही कुछ स्थिति हम सबकी है। हम उस ईश्वर के ही अंश हैं, उसी की आत्मा है, उसी के ही सखा हैं, उसी के ही पुत्र हैं। उसने तो हमारे लिए निश्चय कर रखा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। हमें जिस दिन अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो उस दिन वही स्थिति होगी जैसी राजकुमार को, उस बालक को अपना राजकुमार होने की हुई। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। और यह कृपा, यहाँ पे एक और भी संदेश है कि ये जो भगवत कृपा है, ये भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान जी ने यहाँ कहा है कि तपस्या का मार्ग भी यहाँ समाप्त होता है कि भगवान ही सभी तपों और यज्ञों के भोक्ता हैं। तो यानी ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है वो भी भक्ति पर आकर ही मिलती है। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सभी मार्ग हैं, ये एक ही लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं, चाहे वो कर्म योग का हो, चाहे वो ज्ञान योग का हो, चाहे वो भक्ति योग का हो। तो जो अपने स्वरूप को जान लेता है और ध्यान के दौरान ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, वो शांति को प्राप्त होता है। यही गीता जी के 5वें अध्याय का समापन संदेश है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्लोक से संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई संशय हो, कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर पर्टिकुलर वो सेंटेंस कैसे कहा आपने? परमात्मा हम समस्त जीवों के अंदर और देवताओं के अंदर वाला वो पर्टिकुलर सेंटेंस बताना जरा। मुझे समझ नहीं आया कौन सा, किसके बारे में। आपने बीच में बोला था ना हम्म अम, जो परमात्मा है ये इसका सर्वलोक महेश्वरम में शायद बोला था। ग्रहण करते हैं और अब मनुष्य वो वाला पूछते हैं। ईश्वर और जीव वाला जो आपने बताया था। यदि सारी सृष्टि का परमेश्वर एक ना हो, ये वाला जो आपने ईश्वर और जीव का बताया था ना कि ईश्वर और जीव वाला, वो मेरा भी गड़बड़ हो गया। हाँ, इसमें मैं फिर से ट्राई करता हूँ। एक आपने बताया था ना सृष्टि के नियम से नियंत्रित होता है सब कुछ, मैं समझ गया। और जो हाँ जी उसके बाद वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात ये थी कि
अगर हम ये सोचें कि पूरी सृष्टि का स्वामी ईश्वर नहीं है और इस शरीर का स्वामी जीव नहीं है, तब क्या होगा? मतलब कि इनको दोनों को नेगेट करके चल रहे हैं हम। तो अगर ये दोनों एक नहीं होंगे, जो सृष्टि का स्वामी है वो ईश्वर नहीं होगा और जो शरीर है उसका स्वामी जीव नहीं होगा, क्योंकि शरीर की आइडेंटिटी जीव के साथ है और सृष्टि परमेश्वर के साथ है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर उंगली उठाते हैं कि परमेश्वर ईश्वर का सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है। इस बात को लेकर बात है ये। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि जब जीव अपने देहात्म भाव को छोड़ता है, तो जब देहात्म भाव के बाद वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो जिसके साथ उसका तादात्म्य होता है वो कौन? अगर ईश्वर नहीं है तो फिर उसका तादात्म्य किसके साथ होता है? इसका मतलब ये है कि ईश्वर है, ये कहने की कोशिश की गई है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। ओके। एक और बताने का तरीका कि वो परमेश्वर है, बस 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 बस। मतलब आखिर में आपका तादात्म्य उसी के साथ ही होता है। जी 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 जी। तो ये और कुछ कहना चाहे? करेंगे समापन फिर? हाँ जी, कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हम सबकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज टेक केयर सो दैट हमारा ये सेशन ऐसे ही चलते रहें। थैंक यू। मंडे से फिर रिवाइज करेंगे ना, वो फिर आशु को कह देंगे कि वो डाल देगी एक बार। हाँ जी। लास्ट के है ना 4-5 जो है 9 है ये। हाँ जी, लास्ट के 20 नहीं। तक तो कर लिया था। हाँ जी, 9 लास्ट के 3 तो एक ही इकट्ठे ही हो सकते हैं ये। बिल्कुल 27, 28 और 29 तो इकट्ठे ही बिल्कुल। हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। नहीं, ये लास्ट के जो श्लोक थे ये ज्यादा बड़े भी नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक ही लाइन में है, मतलब इंट्रोडक्शन ही है हाँ नेक्स्ट जी चैप्टर की। हाँ जी। तो हाँ, तो पर अभी इंट्रोडक्शन करेंगे 6 की, तो उसमें ये चीज फिर रिवाइज हो जाएगी, तो इकट्ठे ही कर सकते हैं। जी वो मैं फिर उसको कह दूंगी कि वो एक ही दिन रख देगी ये, बताइए। जी जी जी। हाँ जी, कोशिश करेंगे जल्दी करके, फिर हम 6th चैप्टर जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू।